नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रूबिया सैयद ने अपने अपहरण मामले में यासीन मलिक के अलावा अन्य लोगों के नाम किए साझा। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित किए बिना विकास संभव नहीं, कहा उपराज्यपाल ने। प्रदेश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, 149 नए मामले आए सामने। और श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू से 16वां जत्था हुआ रवाना। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जे.एंड.के श्री दिलबाग सिंह ने पंचतरनी कैंप्स का दौरा किया और वहां पर लोगों की सुरक्षा की समीक्षा की और साथ ही उनके खाने पीने की किस तरह से व्यवस्था की जा रही है उसकी भी देखरेख की। उन्होंने कहा कि लोगों की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था का पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए, इस बात का उन्होंने निर्देश दिया। साथ ही साथ गवर्नमेंट द्वारा नई गाइडलाइंस और एसओपीज को जारी रखने के भी निर्देश दिए। जम्मू स्थित भगवती नगर यात्री निवास में 16वां जत्था पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुआ। इसमें 5461 अमरनाथ यात्री शामिल थे। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में 2020 वाहनों में यात्री बम बम भोले के जयकारों के साथ रवाना हुए। वहीं करनाल के एक श्रद्धालु की हार्ट अटैक से मौत हो गई। पहलगाम मार्ग के लिए रवाना हुए 3486 यात्रियों में से 2806 पुरुष, 563 महिलाएं, 16 बच्चे, 79 साधु और 11 साध्वी शामिल थीं। वहीं बालटाल मार्ग के लिए रवाना हुए 1975 श्रद्धालुओं में से 1348 पुरुष, 603 महिलाएं, 24 बच्चे शामिल थे। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से यात्रा शुरू होने से अब तक प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। शुक्रवार को प्रदेश में 179 नए मामले सामने आए। प्रदेश कश्मीर संभाग में 76 व जम्मू संभाग से 73 नए संक्रमित मामले सामने आए। ऐसे में प्रदेश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर आज 856 तक पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 10,533 कोविड टेस्ट किए। इनमें 149 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जम्मू जिले में 97, उधमपुर में 9, कठुआ में 5, सांबा में 3 और पुंछ जिले में एक नया मामला सामने आया। कश्मीर संभाग के श्रीनगर जिले में 61, बारामूला से 2, बडगाम से 1, पहलगाम से, पुलवामा से 1, कुपवाड़ा से 5, अनंतनाग से 2 व गांदरबल से 5 नए मामले सामने आए हैं। हालांकि 108 मरीज प्रदेश में ठीक भी हुए हैं। जिले के कोटरंका में धमाके के मुख्य आरोपी लश्कर कमांडर तालिब हुसैन शाह को पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप शुक्रवार को राजौरी लेकर पहुंचा। उसके खिलाफ कई अन्य मामलों में शामिल होने की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस के अनुसार करीब 5 माह पहले बुद्धल के तरगाई इलाके में करामत शाह नाम का एक युवक की रात के समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को आशंका थी कि इस हत्या में भी मुख्य आरोपी तालिब हुसैन शाह ही है। करामत शाह की मौत के मामले में पूछताछ करने के साथ साथ आतंकी कमांडर तालिब शाह को कालाकोट और लंबेड़ी से मिलने वाले हथियारों की खेप को लेकर भी पुलिस कुछ अहम जानकारियां हासिल कर रही है। सूत्रों ने बताया कि लंबेड़ी और कालाकोट के इलाकों में ड्रोन से हथियार गिराए जाते थे, फिर हथियार आतंकी तालिब तक पहुंचते थे। पुलिस तालिब से आतंकवादियों के उन स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्करों के नाम उगलवाने में जुटी हुई है। 93,987 शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर आगे के पड़ाव के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार 1.92 लाख श्रद्धालु अभी तक बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। 29 जून से शुरू हुई श्री अमरनाथ यात्रा 11 अगस्त को संपन्न होगी। श्रीनगर जिले में 5 युवाओं को पुलिस ने आतंकवादी बनने से बचा लिया। पुलिस के मुताबिक 8 जुलाई को पुलिस स्टेशन कराल खुंड को सूचना मिली थी कि शरारती तत्वों के एक समूह ने बाबा डेम्ब नकाशपोरा मैदान में बैठक बुलाई है। उन्होंने कहा कि जानकारी के अनुसार गिरोह में सीवर हाइड्रन लोलाव निवासी बिलाल अहमद मल्ला, पिरचू पुलवामा निवासी हसीफ फारूक, टंगपोरा पुलवामा निवासी शाह फहद शब्बीर और रेशीवारी अबूरा कुपवाड़ा निवासी रियाज अहमद मुगल शामिल हैं। पुलिस के अनुसार इस समूह का लश्कर के संगठन टीआरएफ से जुड़े होने का इतिहास है और पीओके में बैठे आतंकी आकाओं के साथ फोन पर बातचीत करने के लिए जाना जाता है। इनपुट के अनुसार पूरा समूह ईद के बाद किसी भी समय आतंकी संगठन में शामिल होने की तैयारी में था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित किए बिना
विकास संभव नहीं है। कुछ लोगों को घाटी में शांति पसंद ही नहीं है, वो पुराने दौर की वापसी की कोशिशें कर रहे हैं। कुछ लोग सुरक्षा बलों और प्रशासन को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कोई गलती हो और अशांति को भड़काया जा सके। श्रीनगर के शेर कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में शुक्रवार को जिला निर्यात योजना के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि यदि शांति होगी तभी विकास हो पाएगा। ये बात दिमाग में रखी जानी चाहिए। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ऐसे समय में प्रगति हुई है जब वहां शांति नहीं थी। कुछ लोग घाटी में समस्या पैदा करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं क्योंकि वे यहाँ पर्यटन बढ़ने, उद्योग स्थापित होने, आर्थिक परिदृश्य के स्थिर होने और लोगों के जीवन में बदलाव आने से खुश नहीं हैं। यहाँ बदलते हालात से अधिकांश लोग बहुत खुश हैं। पेपर मेसी, हार्टिकल्चर का अनेक प्रोड्यूस हैं, पश्मीना है, बसोली पेंटिंग है, हमारा कारपेट है, ढेर सारी संभावनाएं यहाँ हैं। और पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे भारत सरकार के कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के। आज हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिटेल प्लान हमने बनाया है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर के हर जिले से एक्सपोर्ट हो, इसकी कोशिश हम करेंगे। और हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने इसमें मार्गदर्शन नहीं बल्कि बड़ा सहयोग भी हमारा किया है। और एक टारगेट लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में अभी जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे कम 3 गुना एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आज से शुरू हुई। जम्मू कश्मीर में इसके लिए 10 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू में 6 व जम्मू संभाग के कश्मीर की अगर बात करते हैं तो वहां पर 6 और जम्मू संभाग में 4 जिले, जिसमें जम्मू, उधमपुर, सांबा, कठुआ में बने परीक्षा केंद्रों में विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। परीक्षा कंप्यूटर आधारित हो रही है। पहला चरण जुलाई में और दूसरा चरण अगस्त में होगा। इस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से करवाया जा रहा है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू के अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए 60,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में अंडर ग्रेजुएट के 8 कोर्सेज हैं, जिनमें से 3 वोकेशनल कोर्स, 4 एकीकृत कोर्स और 1 BA B.Ed कोर्स शामिल है। एकीकृत कोर्स में बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जियोलॉजी शामिल हैं। 8 कोर्सेज में कुल 300 सीटें हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय जम्मू में दाखिले के लिए होने वाले एंट्रेंस टेस्ट में 60,044 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया। एक सीट पर 200 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। विद्यार्थियों का रुझान केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ अधिक बढ़ रहा है। पुंछ जिले सीमावर्ती क्षेत्र खड़ी करमांडा से नियंत्रण रेखा पार कर भारतीय सेना में पहुंची पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली महिला को भारतीय सेना के जवानों ने हिरासत में लेकर पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर शाम खड़ी करमांडा में स्थित भारत पाक नियंत्रण रेखा की अग्रिम चौकियों पर तैनात भारतीय सेना के इलाकों ने माइन फील्ड के इस पार भारतीय इलाके में झाड़ियों के बीच हरकत देखी। चौकस भारतीय सेना के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान छेड़ दिया। झाड़ियों में छिपी पाकिस्तान के इस्लामाबाद की रहने वाली महिला ने जवानों को अपनी तरफ आता देख वापस LOC की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसे रुकने को कहा, जिस पर गुलाम कश्मीर की महिला ने खुद को घिरा देख आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद अपने अपहरण मामले में 30 साल बाद अदालत में पेश हुई। बाद कमरे में रूबिया ने इस मामले में करीब 6 घंटे तक अपने बयान दर्ज करवाए। इसमें रूबिया ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरगना यासीन मलिक समेत 4 आतंकियों की पहचान की। अदालत को बताया गया कि उसके अपहरण में ये 4 लोग शामिल थे, जिनको वह पहचानती है। 8 दिसंबर 1999 को रूबिया का अपहरण हुआ था। आरोप है कि रूबिया का अपहरण यासीन मलिक ने अपने साथियों संग किया। CBI की वकील मोनिका कोहली ने बताया कि फिलहाल तमिलनाडु में रह रही रूबिया को CBI ने सम्मन जारी कर जम्मू के टाडा कोर्ट में बुलाया था। उन्होंने बताया कि यासीन के अलावा इस केस में अली मोहम्मद मीर, मोहम्मद जमा मीर, इकबाल अहमद गांधरू, जावेद अहमद मीर, मोहम्मद रफीक, मंसूर अहमद सोफी, वजाहत बशीर, महराज उद्दीन शेख और शौकत अहमद बख्शी आरोपी हैं। जम्मू कश्मीर से 145 तीर्थयात्रियों का पहला जत्था शनिवार को सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा से लौटा। तीर्थयात्री आज सुबह 7:50 पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर उतरे, जहां उनका स्वागत मंडलायुक्त कश्मीर PK पॉल, मध्य कश्मीर रेंज के DIG सुजीत कुमार, उपायुक्त बडगाम और कार्यकारी अधिकारी जम्मू कश्मीर हज कमेटी अब्दुल सलाम मीर ने किया। एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डे पर परेशानी मुक्त मंजूरी के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। जम्मू कश्मीर के 7,000 सहित भारत के कम से कम 80,000 तीर्थयात्रियों ने इस वर्ष 2022 में हज किया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत खोलता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बारिश के बीच जगह जगह भूस्खलन हो रहा है और गहरी खाई में गाड़ियों गिरने की बात सामने आ रही है। वहीं पर सुमोट आर्मी ने गहरी खाई में गिरी कार को निकाला, जिसके बाद सुमोट आर्मी का लोगों ने धन्यवाद किया और तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सुमोट आर्मी हमेशा लोगों के काम आती है और हमेशा देश की सेवा और लोगों की सहायता करने में हमेशा तत्पर रहती है। इसके लिए लोगों ने उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। आज जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे इलाके में बारिश होने के कारण बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ, उसी सिलसिले में कई गाड़ियां भी बह गई इस दरिया के अंदर। और आज जब हमने इंडियन आर्मी को अप्रोच किया और CO साहब ने स्पेशली जो रिकवरी वैन है वो हमारे यहाँ पे भेजी, और हम तहे दिल से CO साहब का धन्यवाद करते हैं और उनकी जितनी भी पूरी टीम है उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जिन्होंने रिकवरी वैन भेजी और यहाँ पर जो है टेम्पो को रिकवर किया। और साथ ही साथ मैं एक और अपनी आवाम को मैसेज देना चाहता हूँ कि भारी बारिश में आप अपने बच्चों को जो है वो नाले नदी के पास मत भेजें। और क्योंकि अपनी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर आज NC लीडर और सिटिंग DDC मेंबर कासिर गुन्नई ने आज अपनी पार्टी को ज्वाइन किया। यहाँ पर हार पहनाकर उनका स्वागत किया जा रहा है। इस नाम पे के इंक्वायरी हो रही है, वो हो रहा है, गलत हो गया। जिसने गलत किया उसको ड्रॉप करो लिस्ट में से। करीब बच्चे 2-2, 3-3 साल हुए इनको इम्तिहान दिए हुए, इनको परेशान ना करिए। वो स्ट्रीट्स में आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं, अपने हक के लिए आ रहे हैं, उन्होंने तो मेहनत करके लिया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि LG साहब भी चाहते हैं कि जो हमारे यूथ है, यंगस्टर्स है, इनके साथ कोई चीज़ गलत ना हो जाए, तो उनको चाहिए ज़ाती तौर इसमें दिलचस्पी ले ले। और अगर किसी ने जैसे पुलिस कांस्टेबल्स का भी उन्होंने ये किया, तो मैं मानता हूँ ये सही डिसीजन है। लेकिन कितना अच्छा होता कि खाली जिन्होंने वो चोरी की उनको उसमें ड्रॉप किया जाता, बाकी जो जिनके उस चोरी के साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं था उन बेचारों को क्यों सफ़र करवा रहे हो। एक ने गुनाह किया, सबको नहीं ना सफ़र कराओगे, या 10 ने गुनाह किया, जिसने भी गुनाह किया उनको सज़ा दे दो, और ऐसी सज़ा दे दो कि याद रखें। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवार आज अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए। प्रदर्शनकारियों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि उन्हें कई वर्ष लगे इस परीक्षा के लिए पढ़ाई करने के लिए, और आखिरकार उन्हें ये बताया जा रहा है कि इसको स्क्रैप कर दिया गया है, जो कि सरासर उनके साथ नाइंसाफी है। उन्होंने इस पर नाराजगी जताई और जल्द से जल्द उनकी सिलेक्शन लिस्ट जारी करने की मांग की। उस पर इंक्वायरी बिठा दी गई है। बेसिस हमें नहीं पता सर किस बेसिस पे इंक्वायरी बिठाई गई है। जहां तक हमें लगता है सारे के सारे एलिगेशंस अभी तक हम जितने भी हैं सारे यहाँ पे आके क्लियर कर रहे हैं। जिन पे एलिगेशंस है सर, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने OMR शीट्स लेके बैठे हुए हैं। हमें ये चीज़ क्लियर नहीं आ रही है, समझ नहीं आ रही है ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसके बाद अगर सर ये चाहते हैं कि हम कोऑपरेट करें, क्योंकि हम इंक्वायरी के खिलाफ नहीं है, अगर ये लोग चाहते हैं हम कोऑपरेट करें, हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं सर। इवन हम एफिडेविट देने को तैयार हैं। हम बाकी मीडिया चैनल्स के थ्रू भी और आपके थ्रू भी यही मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पे एफिडेविट देने को तैयार हैं। हम सैलरी तब तक नहीं लेंगे जब तक आप वो एलिमेंट्स बाहर नहीं निकालोगे। लेकिन ऐसे स्क्रैप करना इज नॉट अ सोल्यूशन। हम हार्ड वर्किंग कैंडिडेट इसका गलत हो जाता है। PP न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए PP न्यूज लाइन के साथ। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।